हेलो बच्चों, आज आप लोगों का क्लास 11th में स्वागत है। आज हम लोग बेटा क्लास 11th में हमारा जो विषय रसायन विज्ञान है, अध्याय 2 परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो जब आप लोगों को पढ़ाया था तो परमाणु की संरचना के बारे में कई चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बेटा स्टडी कर दिया। लगभग 2-3 लेक्चर हमने आपको इस चैप्टर के अंदर बनाए हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग बेटा जो इस चैप्टर के अंतर्गत जो पढ़ेंगे वो हमारा क्या है बेटा, आबाऊ नियम यानी आबाऊ प्रिंसिपल बेटा, क्या ठीक ना। आबाऊ रूल क्या है ये जानने से पहले सबसे पहली बात तो आप ये जाने कि आबाऊ सबसे पहली बात तो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक। क्या मैंने बताया कि आबाऊ जो है बेटा ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि आबाऊ जो होता है ये बेटा जर्मन शब्द है। क्या शब्द है? जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ जो होता है बेटा वो रचना करना होता है। क्या होता है बेटा? है रचना करना होता है। क्या मैंने बताया? आबाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ बेटा क्या होता है? रचना करना होता है, ठीक ने। एक्चुअली जो आबाऊ रूल है, जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, यह बेटा होता है हमारे जो विभिन्न प्रकार के कक्षक होते, जैसा कि आप जानते हैं एसपीडीएफ कक्षक, हमारे 4 प्रकार कक्षक पढ़ाए गए हैं, आपको बताए भी गए हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन्स का वितरण यानी किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स हमारे भरे जाते हैं, इसके बारे में जो हमें जानकारी देता है जो सिद्धांत, एक्चुअली वही बेटा हमारा है आबाऊ नियम होता है। तो किसी भी परमाणु के जो विभिन्न कक्षक होते हैं और विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। पहले कौन सा कक्षक भरा जाएगा, कौन सा बाद में भरा जाएगा, ठीक है ना। इन सब चीजों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है ये बेटा हम लोग प्राप्त करते हैं आबाऊ नियम से, ठीक है ना। तो आबाऊ का जो सिद्धांत है, इसकी जो डिफिनेशन है बेटा कि किसी भी परमाणु में यानी किसी परमाणु के विभिन्न कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं, ये हमारा जो डिफिनेशन है, जो स्टेटमेंट है बेटा, यही हमारा क्या है आबाऊ नियम है। क्या है लिखा कि किसी भी परमाणु के जो विभिन्न कक्षक होते, जैसा परमाणु हो तो उसमें कई कक्षक होते हैं, एसपीडीएफ वगैरह जो भी हमने बढ़ाया था आपको। कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा जब भी भरा जाएगा बेटा वह ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाएगा, यानी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करता है। कहने का मतलब ये है पहले जो निम्न ऊर्जा स्तर आता है, इसके बाद बेटा क्या होता है हमारा उच्च ऊर्जा स्तर आता है। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा, जब वह भर जाएगा तब जाकर के हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वह उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा हमारे पास कुछ डायग्राम है कि कौन सा कक्षक सबसे पहले भरेगा और कौन कक्षक बाद में भरेगा। उसको सबसे पहले बेटा हम जान जाते हैं, तब हम जानेंगे कि जितने प्रकार के हमारे एलिमेंट हैं, जो हमारे तत्व हैं, उसमें हम कैसे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे बेटा, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि हमारे जो कक्षक हैं उनका जो अरेंजमेंट किया गया है, ऑर्डर कैसा है। सबसे पहले कक्षक कौन आता है, इसके बाद कौन सा आता है, सबसे बाद में कौन सा आता है, उन सब के बारे में सबसे पहले हम जान जाएंगे। तब बेटा हम इलेक्ट्रॉन को विभिन्न कक्षकों में उसी के अकॉर्डिंग बेटा क्या है भरेंगे बेटा, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले उस डायग्राम को बनाते हैं। मैं डायग्राम बना रहा हूं बेटा, इसमें पहले होता है बेटा 1s, इसके बाद 2s मैं बना रहा हूं, देखेंगे अब 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s बेटा। फिर बेटा हमारा 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, ठीक। इसके बाद बेटा हमारा होता है 3d,
4D 5D, ठीक है। फिर बेटा हमारा होता है 6D 4F 5F, ठीक है। इस प्रकार से कुछ सिचुएशन मैंने बनाई है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहां पर ध्यान से देखेंगे आप, इसको एक बार पहले हम समझेंगे बेटा थोड़ा सा इस तरह से, इसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा ऑर्डर सबसे पहले आएगा। ये देखिए बेटा, ये जो मैंने बनाए हैं विभिन्न प्रकार के बेटा क्या है, कक्षक हैं। ये जो फिगर आपका है विभिन्न कक्षकों का क्रम है बेटा, विभिन्न कक्षकों का क्रम। सबसे पहले आप देख रहे हैं 1s, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s आएगा बेटा, भरेगा पहले कक्षक में। फिर जरा मैं फोल्ड कर रहा हूं बेटा, देखेंगे। फिर इसके बाद हम जाते हैं 2s कक्षक में, ठीक। इसके बाद पुनः पीछे बैक होंगे बेटा, फिर आएंगे बेटा 2p में, 2p से होते हुए बेटा यहां पर आएंगे। फिर इसके बाद 3s के बाद 3p से होते हुए 4s, फिर इसके बाद हमारा होगा बेटा 3d 4p 5p, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आएगा बेटा 4d 5p 6s, फिर इसके बाद आएगा हमारा 4f 5d 6p 7s, फिर इसके बाद आएगा हमारा 5f, इसके बाद लास्ट में आता है बेटा हमारा 6d कक्षक आता है बेटा। ये जो मैंने बनाया है विभिन्न प्रकार के कक्षकों का ये जो क्रम है, यह क्रम जो है हमारा, यह ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, किस क्रम में है, ये ऊर्जा का क्रम है, ऊर्जा का बेटा क्या है, क्रम है। यानी पूरे क्रम का मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बेटा किस में आता है, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p में। यानी इस प्रकार से जो मैंने आपको दिखाया है, जो एक रो बनाई है, आप कभी भी अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको 1s स्टार्ट करेंगे, फिर पीछे जाएंगे, पीछे के बाद फिर कहाँ आएंगे 2s, और 2s के बाद बेटा कभी 3s नहीं होता है, फिर इसके बाद पीछे जाएंगे हम। ये क्रम है, ऑर्डर है एनर्जी का, फिर 2p। इस प्रकार से होते हुए बेटा हम लास्ट में पहुंचते कहां पर, 6d के पास। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर अगर मैं बात करूं, लिखूं कि विभिन्न कक्षकों का, विभिन्न कक्षकों की ऊर्जा का क्रम अगर मैं बात करूं तो सबसे निम्न ऊर्जा स्तर बेटा सबसे पहले आएगा, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर आएगा। तो सबसे पहले हमारा बेटा क्या होगा, 1s, इसके बाद बेटा क्या होगा, 2s, देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद बेटा 2p, फिर हमारा होगा 3s, फिर क्या होगा 3p, फिर क्या होगा 4s, फिर होगा हमारा 3d, ओके। फिर हमारा होगा बेटा क्या 4p, फिर होगा 5s, फिर हमारा होगा बेटा 4d, ओके। फिर 5p 6s, फिर हमारा होगा बेटा 4f, फिर हमारा होता 5d, फिर हमारा होगा 6p, फिर होगा 7s 5f, फिर इसके बाद हमारा होगा 6d होगा बेटा। ये जो ऑर्डर लिखा गया है मेन यही है आपका। ये विभिन्न प्रकार के कक्षक हैं और इन कक्षकों में जो ऊर्जा का क्रम है आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले 1s, फिर बेटा 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f,
5d, 6p, 7s, 5f और सबसे लास्ट में बेटा हमारा क्या है 6d है। यानी सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 1s में प्रवेश करेगा। जब 1s कक्षक बेटा पूरा हो जाएगा तब इसके बाद किस में जाएगा बेटा 2s में जाएगा। जब 2s कक्षक पूरा होगा तब इसके बाद बेटा क्या होगा 2p कक्षक होगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक जो हमारे कक्षक हैं जब उसमें इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तब जाकर के बेटा वह अपने उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करेगा। जब वह ऊर्जा स्तर बेटा भर जाएगी इलेक्ट्रॉन से तब अगले वाले में प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है, जो व्यवस्था होती है, इसी को बेटा हम लोग कहते हैं अफबाऊ नियम कहते हैं बेटा। तो अफबाऊ नियम क्या मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के जो कक्षक होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करता है। यानी सबसे पहले जो ऊर्जा आएगी बेटा वो निम्न ऊर्जा स्तर होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमारा निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा। जब वह भर जाएगा तब उससे बेटा हमारा जो उच्च ऊर्जा स्तर होगा उसमें वह प्रवेश करेगा बेटा। तो इस ऊर्जा स्तर की मदद से बेटा हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे तत्व होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं उसको भरने में बेटा बहुत ही मदद मिलती है बेटा। तो आइए हम लोग इस चीज का सहारा लेकर के हम जो है कुछ तत्वों को बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विभिन्न कक्षकों में किस प्रकार से भरे जाते हैं, वही व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। तो आइए हम लोग जो है अफबाऊ नियम की सहायता से विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को बेटा उनके ऊर्जा स्तर के हिसाब से भरते हैं बेटा। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले एलिमेंट की बात करें तो आप जानते जो सबसे पहला आवर्त सारणी में जो तत्व होता है वो बेटा हमारा हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है बेटा वो कितना होता है बेटा 1 होता है बेटा। तो आप जानते हैं अगर हमें 1h की बात करें और हमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना है तो कहीं ना कहीं बेटा हमें विभिन्न ऊर्जा स्तर के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो ऊर्जा स्तर आता है बेटा वो क्या होता है 1s आता है। क्या आता है बेटा 1s कक्षक आता है बेटा। अब समस्या इस बात की है कि इस कक्षक में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरें। तो आपको मैंने बताया था बेटा जब कक्षक पढ़ा रहा था तो उस समय पढ़ा था जो कक्षक हमारे होते हैं 4 प्रकार के होते हैं S, P, D और F। जो S कक्षक होता है उसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 2 और मिनिमम इलेक्ट्रॉन बेटा कितना होता है बेटा 1 होता है। जो P कक्षक होता है उसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और मिनिमम इलेक्ट्रॉन बेटा 1, 2, 3, 4 और क्या होगा बेटा 5 होता है। डी कक्षक में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया था 10 होते हैं। इसमें जो निम्नतम इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके बाद बेटा क्या होगा 9। एफ कक्षक में आप जानते हैं कुल इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितने होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और बेटा क्या है 13। यानी कि जितने प्रकार के कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा पता है कि इस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है 2 और कम से कम कितना हो सकता है बेटा 1 हो सकता है। पी कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स और कम से कम बेटा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। डी में अधिकतम 10, एफ में कितना 14। तो इस प्रकार की सिचुएशन को देखते हुए बेटा हम जो विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को बेटा क्या करेंगे भरेंगे बेटा। तो चूंकि 1s में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भरना तो परमाणु क्रमांक कितना बेटा 1 दिया गया है और हमारा पहला ऊर्जा स्तर का कक्षक बेटा 1s है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमें जो है अगर भरेंगे इसमें तो 1s कितना होगा केवल 1 होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है बेटा वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है बेटा। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन कितना है 1। तो यानी 1s कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी कितना बेटा केवल और केवल कितना होगा बेटा 1, क्योंकि अधिकतम कितना 2 और मिनिमम कितना बेटा 1। तो हमें एक पूरा करना है तो यस में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1s कितना हो गया बेटा 1। दूसरा एलिमेंट हमारा बेटा होता है हीलियम, परमाणु क्रमांक बेटा 2। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो कौन सा कक्षक आएगा 1s और s जब तक पूरा तो s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 जिसका मतलब कितना हो गया बेटा हमारा 2 हो गया बेटा। क्या इसके आगे कक्षक लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी के हिसाब से बेटा हम कक्षक को भी लिखेंगे। तो हीलियम में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो जो ऊर्जा स्तर हमारा बेटा वो है 1s। ठीक, और 1s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा।
हीलियम के बाद बेटा लिथियम आता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना 3। तो सबसे पहले कक्षक होगा बेटा 1s, 1s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बेटा होते हैं 2, ठीक। 1s के बाद कौन सा कक्षक बेटा 2s, तो होगा 2s। अब इलेक्ट्रॉन s में कितना भरना हमें देखेंगे, चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए तो 2 पहले होगा, तो बचा कितना s में, तो एक बेटा निम्नतम हो गया कितना बेटा, तो हो गया 1s2 2s1। इसके बाद बेटा बेरिलियम होता है 4 नंबर, तो होगा 1s2, ठीक। आगे वाला कक्षक बेटा 2s में कितना भरे, 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं और 4 पूरा करना था, यानी 2 इलेक्ट्रॉन s में और चाहिए तो कितना टोटल हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी जब तक हमारा कक्षक नहीं भर जाएगा तब तक हम बेटा अगले कक्षक में प्रवेश नहीं करेंगे बेटा। तो s में भी आप देखें तो, और s में भी कितना है बेटा 2, तो 1s2 2s2 बेटा। इसके बाद बेटा बोरान आता है कितना नंबर 5 नंबर, तो पहला कक्षक बेटा 1s, तो हो जाएगा 1s में अधिकतम कितने बेटा 2, फिर 2s में कितना बेटा 2, अगला कक्षक बेटा 2p, और 2p में हम जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन मिनिमम कहां से होता है 1 2 3 4 5, और हमें 5 तक पूरा करना, तो हमने s में भी 2 डाले, 2s में भी 2 डाले, 4 हो गया, तो कितना चाहिए 1, तो 2s में कितना हो गया बेटा 1 हो गया। कार्बन इसके बाद आता है परमाणु क्रमांक 6, तो 1s 2 2s 2, आगे होगा 2p में कितना 2 2 4, परमाणु क्रमांक 6, जिसका मतलब कितना हो गया 2 हो गया बेटा, ठीक है। इसके बाद बेटा नाइट्रोजन होता है परमाणु क्रमांक 7, तो 1s 2 2s2, आगे होगा 2p कितना होगा बेटा 3 होगा। यानी जब तक कि हमारा प्रत्येक कक्षक इलेक्ट्रॉन से भर नहीं जाएंगे तब तक हम आगे वाले कक्षक में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि प्रत्येक कक्षक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। यानी यस में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं बेटा आगे में प्रवेश नहीं करूंगा। तो अभी भी पी में आप देख पा रहे हैं कि 3 2 5 2 7, यानी नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 7 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो हमें मिला 1s2 2s2 2p3, यानी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले हैं पी में, जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी कितनी होगी बेटा 3 होगी बेटा, ठीक है। उसी प्रकार से अगला एलिमेंट हमारा कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉन भरेंगे वही ऊर्जा स्तर बेटा 1s, कितना 2 भरा जाएगा, 2s में अधिकतम कितना 2, 2p में मैक्सिमम 6 होता है, मिनिमम आपको पता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखे 8 परमाणु क्रमांक 2 2 4 और 4 कितना हो गया बेटा 8 हो गया बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एलिमेंट को भरते चलेंगे और हमें काम बेटा जो है लगभग 30 तक हम करेंगे बेटा। तो ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद अगला एलिमेंट बेटा फ्लोरीन होता है 9, तो 1s में कितना बेटा 2, 2s में 2, ठीक है ना। आगे होगा 2p, काउंट करें 2 2 4, कितनी कमी पड़ रही है 5 की, तो 5 हो जाएगा, यानी 2p में कितना 5, यानी p में जब तक 6 नहीं भरेगा इलेक्ट्रॉन्स तब तक मैं आगे प्रवेश नहीं करूंगा। इसके बाद बेटा हमारा होता है नियान, परमाणु क्रमांक 10, 1s 2 2s2 2p 6 है, 2p क्या हो गया हमारा 6, 6 2 8 2 10। तो ये जो व्यवस्था आप देख पा रहे बेटा इलेक्ट्रॉन भरने का एक तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी को कहा जाता है कि विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का जो वितरण है वही बेटा हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पढ़ा जाता है बेटा वो हमारे अबाउट नियम के हिसाब से पढ़ा जा रहा है कि विभिन्न ऊर्जा स्तरों में किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हैं, सबसे पहले कौन सा कक्षक आएगा उसके बाद कौन सा आएगा। तो ये हमें जो है अबाउट रूल के हिसाब से मैंने जो बनाया है ये विभिन्न ऊर्जा स्तर, ये बेटा हमें हेल्प कर रहे, ठीक। अगला एलिमेंट बेटा हमारा होता है सोडियम का सिंबल बेटा Na होता है, परमाणु क्रमांक 11। तो पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, 2p में बेटा कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी भर चुका है, हमें 11 तो पूरा करना है, तो 6 2 8 2 10, इसका मतलब आगे का 3s है, तो हो जाएगा 3s में कितना इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अगला एलिमेंट बेटा सोडियम के बाद मैग्नीशियम होता है, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s में अगर आप डालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगला एलिमेंट बेटा एल्युमिनियम, परमाणु क्रमांक हो गया हमारा 13, हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, फिर होगा 3s2। अब 3s2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन s भर चुका है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता नहीं, तो इसका मतलब अगला हमारा होगा 3p
तो 3p में कितना हो जाएगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि p में हम जानते हैं 1 से कितना जाएगा 6 तक चला जाएगा बेटा। ठीक है, तो एल्युमिनियम तक हम लोगों ने बेटा जो अबाव के नियम से बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया बेटा। ठीक है, आगे की कक्षाओं के बारे में यानी आगे के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं हम लोग। जो कार्बन जो 14 नंबर है बेटा वो हमारा होता है सिलिकॉन होता है। क्या होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन में करेंगे तो 1s कितना होगा 2s 2 देख पा रहे होंगे, फिर 2p 6 3s 2 और 3p में कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। 6 2 8 2 10 2 12 2 14 कितना 14। अगला फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 कैसे भरेंगे, पहले 1s में 2 2s में 2 2p में कितना 6 देख पा रहे हैं, विभिन्न ऊर्जा का स्तर है 3s2 3p 3 3p 3 3 2 5 2 7 2 9 और 9 6 15। सल्फर अगला तत्व होता है 16 नंबर होता है परमाणु क्रमांक, तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p कितना होगा 4। यानी p में जब तक 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर जाएंगे तब तक हम अगले ऊर्जा स्तर में प्रवेश नहीं करेंगे बेटा। सल्फर के बाद बेटा हमारा क्या होता है क्लोरीन परमाणु क्रमांक बेटा कितना 17 1s2 2s2 2p 6 ठीक। फिर बेटा हमारा 3s2 मैं इसको मिटा रहा हूं 3s2 फिर बेटा हमारा हो जाएगा 3p कितना होगा बेटा 5 होगा। तो काउंट करें 2 2 4 6 10 5 15 2 17। अगला एलिमेंट बेटा आर्गन होता है परमाणु क्रमांक है 18 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p हो जाएगा 6। अगला एलिमेंट बेटा हमारा पोटेशियम होता है परमाणु क्रमांक 19 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6। यानी p में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है बेटा 6 से ज्यादा नहीं होती है। तो 3p के बाद अगला जो ऊर्जा स्तर बेटा वो क्या हमारा 4s है, तो इसका मतलब आगे होगा 4s और कितना चाहिए 1। देखें 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19। इसके बाद बेटा हमारा होता है कैल्शियम 20 नंबर होता है यानी 20 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 और 4s हो जाएगा बेटा कितना 2 हो जाएगा। अगला एलिमेंट बेटा स्कैंडियम होता है परमाणु क्रमांक 21 नंबर 1s2 ऐसे भरेंगे जैसे भरा जा रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो 4s के बाद बेटा देख पा रहे हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता नहीं है, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो हमारा कक्षक होगा वो 3d होगा। तो इसका मतलब 3d में कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए 1 और d में आप जानते हैं बेटा 1 से लेकर के कितना जाएगा 10 तक जाएगा, तो 3d में कितना हो गया बेटा 1 हो गया बेटा। ठीक है, अब आइए हम लोग और भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं 22 टाइटेनियम होता है 1s2 2s2 ओके 2p6 3s2 3p6 ओके 4s2 और होगा बेटा 3d में कितना इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम में बेटा देख रहे थे d में 1, तो टाइटेनियम में कितना हो जाएगा बेटा d में 2। वेनेडियम 23 नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d में हो जाएगा बेटा कितना 3 हो जाएगा। क्रोमियम 24 नंबर कितना नंबर बेटा इसका है परमाणु क्रमांक कितना है क्रोमियम का 24, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d में हो जाएगा बेटा क्या 4 हो जाएगा बेटा। तो ये क्रोमियम अपवाद है। क्या अपवाद है बेटा, एक रूल आने वाले समय पढ़ाएंगे बेटा, अर्ध भरा कोष और पूर्ण भरा कोष अपूर्ण कोषों की तुलना में स्टेबल होता है। चूंकि अगर डी में अगर बेटा 5 इलेक्ट्रॉन मिल जाए या डी में 10 इलेक्ट्रॉन माना जाए आ जाए तो वह बेटा एलिमेंट बेटा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से स्टेबल माना जाता है। तो डी में जो 4 इलेक्ट्रॉन दिया गया है इसी को लिखने का जो ये अपवाद है बेटा, ये क्या है अपवाद है, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि इसको
4s1 में 1 होगा और 3d में क्या होगा बेटा 5 होगा। ये है अपवाद हमारा, क्योंकि अर्ध भरा कोष और पूर्ण भरा कोष अपूर्ण कोषों की तुलना में क्या होता है स्टेबल होता है। ये बेटा हमारा जो 4s2 3d4 था ये अनस्टेबल केस में था, लेकिन अगर s का इलेक्ट्रॉन बेटा d में चला जाए तो ये हो जाएगा 5 और s में हो जाएगा 1, यानी d में 5 इलेक्ट्रॉन हो या 10 इलेक्ट्रॉन हो तो वह उस स्थिति में हुंड का नियम आने वाले समय पढ़ाएंगे बेटा स्टेबल माना जाता है। इसलिए ये अपवाद है क्रोमियम, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 3d5 होता है बेटा। ठीक, क्रोमियम के बाद मैग्नीशियम का आता है बेटा 25 नंबर होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब देखें बेटा वही सिस्टम 2 अब हो जाएगा हमारा 3d5, यानी 5 2 7 7 6 7 6 13 13 और 2 कितना हो गया बेटा 15 15 और 6 कितना हो गया 21 21 और 4 हो गया 25। ठीक, इसके बाद बेटा आयरन आता है, परमाणु क्रमांक 26 नंबर होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d बेटा हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में विभिन्न प्रकार के तत्वों को कर रहा हूं, आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। और जो भी इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं सब बेटा जो विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तर है अभाव को जो मैंने बताया बेटा उसी के हिसाब से भरा जा रहा है बेटा। तो 26 हो गया बेटा, 4 और हमारे पास है, 30 तक हमें करना है, उसको भी हम लोग बचा हुआ जो कवर कर लेते हैं। तो आर्यन बाद बेटा हमारा आता है कोबाल्ट आता है 27 नंबर परमाणु क्रमांक, तो 1s2 2s में कितना 2 विभिन्न ऊर्जा स्तर दिखाया जा रहा है बेटा आपके सामने है, 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d बेटा हो जाएगा आपका 7 नंबर बेटा। कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d बेटा क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 मतलब ये लिखा गया क्योंकि हमें 27 पूरा करना होता है और डी में आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 1 से बेटा कहां तक जाती है 10 तक जाती है बेटा। कोबाल्ट के बाद निकिल आता है हमारा 28 नंबर होता है एटॉमिक नंबर बेटा, इसमें भी भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d हो जाएगा 8 हो जाएगा बेटा। ठीक, इसके बाद आता है कॉपर नंबर 29, ये भी अपवाद है बेटा, इसको जरा देखेंगे ध्यान से। जैसे हमारा क्रोमियम अपवाद था बेटा ऐसे कॉपर भी होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसके बाद 3d बेटा क्या होता है 9 होता है बेटा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अर्ध भरा कोष और पूर्ण भरा कोष अपूर्ण कोषों की तुलना में बेटा क्या होता है स्टेबल होता है। किसके नियम अनुसार जो पढ़ाऊंगा आने वाले समय में हुंड का नियम पढ़ाऊंगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बेटा कि अगर डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन मिल जाए या डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो वह अधिक स्टेबल माना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे थे क्रोमियम में 3d4 था, अगर इसको 1 मिल जाता था तो 5 हो जाता, तो 1 इलेक्ट्रॉन यस वाला कूद करके बेटा कहां चला गया था डी में चला गया था, जिसकी वजह से 3d4 से 3d5 हो गया, जिसकी वजह से बेटा ये स्टेबल हो गया, चूंकि एक अपवाद है जैसा कि आप देखे हैं। यहां पर भी बेटा देखा 3d9 है, अगर काश इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाता तो ये पूरा 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता, तो ये पूरी स्टेबिलिटी को शो करता। तो होता क्या है कि यही हमारा जो 4s का इलेक्ट्रॉन्स 1 2 दिखाई दे रहा है ये कूद करके बेटा डी में चला जाता है, तो इस तरह से ये हो जाता 4s1 और 3d हो जाता है बेटा कितना 10 हो जाता है। ये भी हमारा क्या है अपवाद है। क्या है बेटा अपवाद है। तो आप इसको याद रखेंगे। सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा हमारा होता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d ना लिख करके हम लिखेंगे 4s1 3d 10 लिखेंगे बेटा। ठीक, इसके बाद हमारा बेटा होता जिंक, लास्ट एलिमेंट है सबसे 30 नंबर। क्या होगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 फिर इसके बाद होगा 3d 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बेटा आज
जो आप बाउ का नियम था बहुत इंपॉर्टेंट था कि विभिन्न प्रकार के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरेंगे और किस कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, हमने आपको आज इस वीडियो में बेटा आपको बताया है। और हमने 30 जो परमाणु क्रमांक 30 जिंक है यानी 30 तत्वों का मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाउ नियम के हिसाब से करवाया। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद बेटा।